श्री गणेशाय नमः। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं हैं, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना ही चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, नर्मदा हैं, प्रकाशक तत्व में सूर्य, अग्नि, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरक्त होकर स्व में स्थित हो सकें, अर्थात अपने अंतःकरण में स्थित हो सकें, और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। दोनों पक्षों में एकादशी में भोजन ना करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना ही चाहिए। निर्जल व्रत, उपवास व्रत, केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ का ग्रहण, नक्त व्रत यानी दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, एक भुक्त व्रत किसी भी समय एक बार फलाहार करना, अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को भी जो व्रत ना कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी कौन है? ये अक्सर प्रश्न उठता है। एक तो आइए जानते हैं। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। अतः यहाँ इन 26 एकादशियों की कथाओं को पद्म पुराण के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है श्रोतागण इसे सुनकर अवश्य लाभान्वित होंगे तथा जीवन पर्यंत एकादशी व्रत का संकल्प लेकर स्वयं को भगवत भक्ति में सन्निहित करेंगे। एकादशी देवी की कथा। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। श्री भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। श्री भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी श्री भगवान कुछ भी नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। श्री नारायण ने आद्या आदि पराशक्ति का ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से शक्ति का एक अवतार उत्पन्न हुआ, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपने खड्ग से संहार किया। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 11वीं इंद्रिय मन है। एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी श्री नारायण के मन से उनकी 11वीं इंद्रिय से प्रकट हुई थीं। इसीलिए श्री भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारकर संबोधित किया। शक्ति स्वरूपा एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा।
शक्ति का यह अवतार एकादशी तिथि के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुआ था। इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य का संहार किया था, इसीलिए इसे स्मरंती कहते हैं। एकादशी के दिन क्यों भोजन नहीं करना चाहिए? श्री भगवान नारायण ने घोषणा की है कि एकादशी के दौरान देवी भगवती एकादशी के इस महान कार्य के कारण जो उन्होंने लीला की, पूरे जगत में कोई पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही सृष्टि के आदिकाल से ही परम पुरुष परमात्मा की इच्छा से, उनके संकल्प से पुण्य के साथ ही प्रकट हुआ था सृष्टि के संतुलन के लिए। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर चराचर जगत में भागने लगा। एकादशी तिथि के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न अर्थात भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अनुमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघं स केवलं भुङ्गते यो भुङ्गते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में, उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियों में, उसके पांचों कर्मेंद्रियों में रोग, मानसिक क्लेश, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाते हैं। एकादशी देवी को श्री हरि विष्णु की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह शक्ति का अवतार तो है ही, किंतु श्री भगवान के मन से उनकी उत्पत्ति हुई। उनकी मूर्ति वर्तमान में पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में विद्यमान है। इसके साथ ही हिमाचल के मंडी में एकादशी देवी का मंदिर है और जबलपुर के पास मां नर्मदा के तट पर भी भगवती एकादशी विद्यमान है। श्री भगवान के धर्म की रक्षा के लिए मुख्यतः, सभी तो नहीं किंतु मुख्यतः जितने भी अवतार ऋषि के रूप में, संत के रूप में, देवताओं के रूप में, यक्षों के रूप में, नाना प्रकार से परमात्मा ने ऋषियों के रूप में, सिद्धों के रूप में, भक्तों के रूप में या अपनी किसी भी कला के रूप में आए हैं, वे एकादशी के दिन मुख्यतः हुए हैं। इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। राजा धर्म कीर्ति की कथा आइए सुनते हैं। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है? भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूं। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक आप मां के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले योग माया के प्रभाव से यह स्मृति मिटा दी जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे कई जन्मों से पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल गया
राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से डरावने जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उस राजा को यमराज के पास ले गए। यमराज जी ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में श्री हरि महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने कहा, महाराज यह तो महापापी है। यमराज जी ने कहा, नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ के लिए भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर सिद्ध संत और योगियों के द्वारा पता चला, सभी एकादशी का पालन करने के लिए और भी पहले से अधिक उत्साहित हो गए। एकादशी और पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। श्राद्ध करने के लिए यह दिन अच्छा है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाते तो आगामी जो भी कृष्ण पक्ष की एकादशी हो वहां आप कर सकते हैं। पितृलोक में कृष्ण पक्ष दिन का समय होता है। पितृलोक को चंद्रमंडल के दक्षिणी ध्रुव पे बताया गया है। पितृलोक में एक दिन की अवधि 15 मानव दिन यानी हमारे मनुष्यों के 15 दिन और रात की अवधि भी 15 दिन की मानी जाती है। उनके लिए एक दिन पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष के 15 दिनों का है। जब तक एकादशी होती है तब तक उनके लिए दिन का 2/3 भाग समाप्त हो जाता है। दोपहर 2 बजे के करीब जो उनके खाने का समय होता है। पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष की एकादशी वह समय है जब पितृलोक में पितरों का भोजन होता है। उन्हें भोजन और पानी देने का यह सर्वोत्तम समय है। अधिकांश लोग 12 बजे करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन और सर्वोत्तम समय चाहिए तो 12 बजे से पितृ तर्पण शुरू करें और 2 बजे उनको अग्निहोत्र के द्वारा भोजन प्रदान करें। क्या प्रत्येक व्यक्ति एकादशी का पालन कर सकता है? वैष्णवों और दूसरों के लिए एकादशी में एक अंतर है। शाक्त, सूर्य, शैव, गाणपत्य संप्रदाय में वैष्णवों से थोड़े अलग अंतर हैं। वैष्णव सभी एकादशियों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, उनको करना ही करना है। लेकिन अन्य लोग जैसे कोई शाक्त है, गाणपत्य है, शैव परंपरा का है, सूर्य उपासना का है, अगर वे विवाह कर चुके हैं और वह और उनके बच्चे, तब उन्हें देवशयनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के बीच वाली जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां आती हैं, केवल उसी का पालन करना है। महिलाओं के लिए विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास के पालन का एक और नियम है। उन्हें पूर्ण उपवास नहीं करने का विधान है। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार अवश्य करना चाहिए। महिलाओं को पूर्ण एकादशी का उपवास नहीं करना है। महिलाओं के लिए व्रत के दौरान उन्हें फलाहार अवश्य करना चाहिए। पुरुष पूर्ण उपवास कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को फलाहार अवश्य करना चाहिए। जिस व्रत को आप कर रहे हैं उसके संदर्भ, प्रसंग और उसकी कथा का भाव आपको जानना आवश्यक है। आपको यह जानने की आवश्यकता करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि आप जो व्रत, कथा, तप, उपवास, कर्म आदि कर रहे हैं, इसके पीछे का धार्मिक, आध्यात्मिक क्या वातावरण है, क्यों इसका भाव उत्पन्न किया गया, क्यों यह करनी चाहिए, तभी आपको इसका पुण्य लाभ प्राप्त होगा।
आदर, प्रेम इत्यादि किसी की महानता को जानने से होता है। सिर्फ ईश्वर की ही नहीं, हम महान नेताओं की पूजा करते हैं, उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि हम उनके महान कर्मों को शायद जानते हैं। भगवान की महानता को जाने बिना की गई तप, व्रत, अनुष्ठान और उस लीला प्रसंग से संबंधित ईश्वर और उनके अवतारों की शक्ति को, उनकी महानता को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है। क्या पूजा करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करें, तभी आध्यात्मिक सिद्धि होगी। उनकी महानता को कैसे जाने? उन्होंने जो लीलाएं की हैं, उनके बारे में कथाओं को सुनना, पढ़ना और उनके सद्चरित्र का चिंतन, मनन, निधिध्यासन करना। इसके साथ पूजा करके देखिए, अंतःकरण में यह एहसास होगा कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है और उसके सकारात्मक उत्तर आपको प्राप्त हो रहे हैं। आप आनंदित होंगे कि आपकी पूजा कहीं अधिक शांति प्रदान करने वाली है और उस पूजा का भाव जगत कल्याण के निमित्त है।